जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, शनि देव की कितनी पत्नियां थीं और उनके क्या नाम थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चरवाहे का भूत और उसकी पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उस चरवाहे का नाम रामू था। उसने एक दिन लोगों के साथ शरारत करने के बारे में सोचा। एक दिन रामू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन रामू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए हैं। वह रोती हुई बाहर निकली और आस पड़ोस वालों को बुला लाई। रामू उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा रहा। पड़ोसियों ने भी समझा कि रामू मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना उचित होगा। वे लोग सब बोले। वे रामू को लेकर नदी किनारे आए। उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। रामू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वह लकड़ियां फेंक कर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने रामू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा, तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। रामू उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, रामू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब रामू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। रामू अपने घर की तरफ चल दिया। रामू की पत्नी ने भी सुन लिया था कि उसका पति मरकर भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर रामू बोला, अरे सुनती हो, दरवाजा खोलो, मैं रामू हूं। तुम रामू नहीं, रामू के भूत हो। कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भी बढ़िया भोजन करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। रामू दरवाजा खटखटाता रहा, पर उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। रामू ने बार बार कहा, उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि मैं भूत नहीं, मैं एक जिंदा व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। पर उसकी पत्नी ने उसकी एक न मानी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि मैं भूत नहीं हूं। रामू ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है? वह चलते चलते गांव के एक मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ, सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। रामू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। रामू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए और लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी। फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी रामू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी जी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे रामू स्वामी जी कहता हुआ भागा। गांव वालों ने जब रामू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। रामू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन उसकी पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला और उसकी एक भी बात मानने को वह तैयार ना हुई। रामू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था
उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद रामू ने अपनी तरफ देखा। उसकी धोती फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सन गया था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह बोला। सबसे पहले धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर रामू नदी के किनारे पहुंचा। धोबी अभी आया नहीं था। रामू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपना काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? रामू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है। उसके डर से हम घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने एक सुर में उत्तर दिया। कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो। कोतवाल ने सबको डांटा। सब लोग एक बार फिर से घर से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, रामू भट्टी में से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे भैया, कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि धोबी सर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर घोड़ा दौड़ाकर गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। रामू ने धोबी के कपड़ों में से साफ धोती और एक कमीज निकाली, फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? मेरी बात का यकीन करो, हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। उसकी पत्नी अंदर से बोली, ना तुम सांस ले रहे थे, ना तुम हिल डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। रामू ने कहा, असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था जिस दिन यह धागा खो जाएगा उस समय मैं मरने वाला हूँ। तुम दरवाजा खोलकर देखो तो मैं मरा नहीं, जीवित हूँ। उसकी पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने रामू नहाया धोया, साफ धोती पहने और साफ कमीज पहने खड़ा था। यह भूत नहीं लग रहा, रामू की पत्नी ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रामू को छुआ और जोर से चिंगोटी काटी। हे भगवान, रामू चिल्लाया। रामू की पत्नी समझ गई कि अब यह भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया और उसे भरपेट भोजन खिलाया। रामू खा पीकर सो गया। रामू की पत्नी गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि रामू भूत नहीं, वह तो जीवित हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।